बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। गुज़श्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान साहब का जलसा कसूर में हुआ। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत ही फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें सामने आई मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से। कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के लिए रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? सुनकर दुख हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसको खुश करना चाहते हैं, किसको ये खुशी का पैगाम देना चाहते हैं। क्या अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों को, जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में, जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं, क्या ये उनके लिए पैगाम है कि हम पाक फौज के खिलाफ हैं? भाई, ये किसको पैगाम है? मैं ज़ाती तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को पसंद करता हूँ, उनकी बातों को लाइक करते हैं, लेकिन जो बातें गलत होंगी उनको हम गलत कहेंगे और डंके की चोट पर गलत कहेंगे। ये तमाम सिनेरियो में जो बातें हुई वो ये ना वक्त था और ना ही ये बातें करने की थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने शोहदा को भी नहीं छोड़ा, शोहदा के बारे में भी बातें की कि वो तनख्वाह लेते हैं शहीद होने की। तो जनाब, ये दरख्वास्त है आपसे, ये दरख्वास्त है तमाम पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ सियासतदानों से, मुअज़्ज़ज़ जजों से, वो तमाम मुअज़्ज़ज़ लोग जो VIPs लोग हैं, उनसे दरख्वास्त है, दिल की गहराइयों से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को फौज में भर्ती करवाएं, फिर भेजें उन दहशतगर्दों का सामना करने के लिए, फिर आप भेजें इंडिया के साथ लड़ने के लिए बॉर्डर पर। फिर आपके जज्बात भी देखेंगे कि 60-70 हज़ार रुपए की खातिर आपका बेटा जान देता है या फिर भागता है मैदान से। आपके बच्चों के शाहाना प्रोटोकॉल, शाहाना जिंदगी, लाइफस्टाइल जिंदगी आपकी, लेकिन जब आप बोलते हैं तो पाक फौज के खिलाफ, भाई पाकिस्तान में सिर्फ आप अकेले टैक्स नहीं देते, या हर वो बंदा जो पाक फौज के खिलाफ बोलता है वो अकेला टैक्स नहीं दे रहा, उनमें वो तमाम लोग मौजूद टैक्स देने वाले हैं जो मुहिब्बे वतन हैं, जो पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, जिनको पता है कि ये अगर फौज ना होती तो इंडिया एक लुकमा बनाता हमें। ये जज्बा ईमान, जब बंदा वर्दी पहनता है तो जज्बा ईमानी जागता है, शहीद होने का जज्बा जागता है, जो इन तमाम VIPs लोगों के पास नहीं है, क्योंकि इनका सारा दारोमदार बाहर है। ये वक्त पड़ता है जब दिल करता है पाक फौज के खिलाफ बोलते हैं, हम मजम्मत करते हैं और भरपूर अल्फाज से मजम्मत करते हैं। ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान की फौज है तो हमारा मुल्क महफूज है, नहीं तो चारों तरफ, पाकिस्तान के चारों तरफ घात लगा के बैठे हैं, कच्चा चबा जाए हमें अगर पाक फौज ना हो, फौज मजबूत ना हो, फौज के पास असला मजबूत सही तरीके का ना हो। तो इसलिए हर उस बंदे को यह पैगाम है, पाक फौज के खिलाफ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। हम खुद क्या करते हैं, इनफरादी तौर पर हम क्या हैं, अपने गिरेबान में झांकें। जिसका दिल करता है उठता है, मैक पकड़ता है, फौज के खिलाफ बकवास शुरू कर देता है। अगर यह है तो फिर आप गलती पर हैं मौलाना साहब, फिर आप गलती पर हैं, आपको गलती अपनी मानना पड़ेगी, क्योंकि आपका जितना सियासी कैरियर है आप हमेशा हुकूमत में रहे हैं और यही फौज आपके साथ साथ थी। मुशर्रफ दौर देख लें, उसको सदर बनाने में आपका हाथ था, वोट दिए आपने भाई। जब जरूरत पूरी होगी तो खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जब जरूरत हुई तो गले लग गए, जाके हाथ मिला लिया। ये नहीं चलेगा। इसलिए मुल्क को इंतशार की तरफ मत लेकर जाएं। मुल्क इस वक्त इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये वार्निंग है आप लोगों को, पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, कुछ भी गलत हुआ तो बचना कुछ नहीं है। इसलिए अपने इदारों के साथ खड़े हों, अपनी फौज के साथ खड़े हों। फौज मजबूत होगी तो इंशाअल्लाह बुरा वक्त भी आएगा तो दिफा मजबूत होगा, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। खुदा न खासा हम अपने दिफाई इदारों को कमज़ोर कर लिया तो फिर आप कहाँ और फिर मैं कहाँ।